शहर की भीड़ भाड़ के बीच रोहन कूड़े के ढेर के पास बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक गहरा डरावना सन्नाटा था। 2 साल पहले यही रोहन अपने पिता के सामने अहंकार के साथ खड़ा था। उसने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगते हुए कहा था, मुझे इस गांव या आपकी पुरानी सोच की जरूरत नहीं है। उसके पिता ने नमो आंखों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने एक न सुनी। वो पैसों का बैग लेकर शहर चला गया। शुरुआत में सब कुछ अद्भुत था, नए दोस्त, लग्जरी कारें और रोजाना पार्टियां, लेकिन जहां पैसा बोलता है वहां रिश्ते अक्सर खामोश हो जाते हैं। धीरे धीरे बुरी आदतों ने उसे जकड़ लिया। उसके दोस्त तब तक ही साथ रहे जब तक उसकी जेब भरी थी। जैसे ही पैसा खत्म हुआ सब उसे छोड़कर चले गए। एक रात ऐसी आई जब रोहन के पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं था। जब वह सड़क पर भूखा लेटा था तो उसे अपने पिता का घर याद आया। उसने सोचा, मेरे पिता के यहाँ तो नौकर भी मुझसे बेहतर जीवन जीते हैं। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, क्या वे मुझे पहचानेंगे भी? डर और शर्म के बोझ तले दबा रोहन गांवों की राहों पर निकल पड़ा। पूरे रास्ते वो यह सोचता रहा कि वो अपने पिता के चरणों में गिर जाएगा और कहेगा, मुझे अपना बेटा मत कहिए, बस मुझे अपने नौकरों में से एक बनाकर रख लीजिए। जैसे ही वो गांवों की सीमा पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिता एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे सड़क की ओर देख रहे हैं। रोहन डर के मारे जम गया। लेकिन जैसे ही पिता की नजर अपने बेटे पर पड़ी, उन्होंने अपनी लाठी गिरा दी और उसकी ओर दौड़ पड़े। रोहन रोने लगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसके पिता ने उससे बात पूरी नहीं करने दी। उन्होंने अपने फटे हाल और गंदे बेटे को कसकर गले लगा लिया। पिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने नौकरों को आवाज दी, सबसे अच्छे कपड़े लाओ, मेरे बेटे को पहनाओ। आज रोने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था वो फिर से जीवित हो गया है। रोहन के बड़े भाई सुमित ने यह देखा और वो क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैंने सालों तक आपकी सेवा की, फिर भी आपने मेरे लिए कभी पार्टी नहीं दी। यह व्यक्ति सब कुछ बर्बाद करके वापस आता है और आप जश्न मना रहे हैं। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, बेटे, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही है। लेकिन तुम्हारा भाई खो गया था। रिश्तों में हम हिसाब किताब नहीं रखते, हम केवल क्षमा करते हैं, क्योंकि क्षमा वो शक्ति है जो अमृतों रिश्तों में फिर से जान फूंक देती है। उस दिन रोहन समझ गया कि असली संपत्ति पैसों में नहीं बल्कि उस दिल में है जो क्षमा करना जानता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह हमारे मसीहा ने हमें प्रेम किया है, वैसे ही आप भी एक दूसरे के प्रति दयालु और कोमल मन के बनो और एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया है।